आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। जय श्री राधे। आज सुबह के 5:32 हो रहे हैं। देख लीजिए आप टाइम। वर्तमान में ये जो नेशनल हाईवे है और यही हाईवे है जो आपको दिल्ली, बिहार, अमृतसर, राजस्थान, हरियाणा, जयपुर, इस रूट से आप निकल सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं ये हयात होटल, ये आप होटल देख रहे हैं और हयात है। और इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, साइलेंट मोड में काम कर रहे हैं। हमारे कितने भी बड़े से बड़े 30 मार खा जाए, सब कुछ तोड़ सकते हैं वो, लेकिन मेरे हौसले को नहीं तोड़ सकते। मैंने पहले भी बोला था कि सीएपीएफ में 4-5 चीज़ की कमियां हैं और इस कमी को दूर करना जरूरी है। पहला, देश के अर्ध सैनिक बल को पेंशन लागू होना चाहिए, और लागू होना चाहिए तो हाँ होना ही चाहिए ओपीएस, क्योंकि वो जीवन के महत्वपूर्ण समय देश हित के लिए देते हैं। दूसरा, सीएल 28 दिन होनी चाहिए। जब गोली, वर्दी, बूट भेदभाव नहीं करती तो फिर आर्मी और सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स में भेदभाव क्यों? ड्यूटी जब भेदभाव नहीं करती, उनसे दुगुना ड्यूटी है, तो फिर क्यों? 2। तीसरा, अर्ध सैनिक बल के जवानों को रिटायरमेंट के बाद समुचित आर्मी की तरह अर्ध सैनिक बल के जवानों को जो है एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिले और उसके हिसाब से उनको जॉब। चौथा, जवान जो शहीद हो जा रहे हैं देश के लिए, उनको शहीद प्रमाण पत्र दे के प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाए उनके परिवार को। पांचवा, अर्ध सैनिक बल के जवानों को पेंशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ टाइम टू टाइम प्रमोशन आर्मी की तरह। छठा, आपको अर्ध सैनिक बल के जवानों को जो रिटायरमेंट क्राइटेरिया है 20 साल मिनिमम और एनपीएस में 10 साल, उसको घटा के 10 साल आर्मी की तरफ पर था, उसी प्रकार से 17 साल होना चाहिए, 20 साल नहीं होनी चाहिए जो ओपीएस वाले। और ये तमाम चीज़ों पे अगर सुधार होता है तो देश के अर्ध सैनिक बल के जवान अब नौकरी करेंगे, और नहीं तो जिस प्रकार से जवान 5 साल में छोड़ के गए हैं, उसका आंकड़ा उठा के देख लिया जाए, खरबों रुपये का नुकसान है भारत सरकार को। ठोक के बोल रहा हूँ, 50,156 जवान 5 साल में नौकरी छोड़ के गए हैं। 732 जवान आत्महत्या किए हैं 19 से लेकर 24 तक। ये आंकड़ा शायद देश के लोगों को आँख खोल देगा कि इस प्रकार से अर्ध सैनिक बल के जवान नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, और इस प्रकार से जवान आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। इस पर अभी तक मूलभूत कोई काम नहीं हुआ है, कोई साबित नहीं कर सकता कि हाँ इस पर मूलभूत काम किया गया है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि मैं कोर्ट केस हाई कोर्ट से जीत के आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त की लड़ाई। मुझे तोड़ने के लिए तमाम चीज़ें हथकंडे अपना दिए गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम महादेव जी के भक्त हैं। हमारे लिए शमशान भी उतना ही प्यारा है जितना राजमहल, ठीक। और हम इतना फर्क नहीं पड़ते हैं, हम ना राजमहल में तुलना करते हैं ना शमशान में तुलना करते हैं। फर्क इतना है कि धर्म के स्थापना के लिए मेरा जन्म हुआ है और स्थापित करके रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा, महादेव जी की कृपा। जो हमारे रास्ते में आएगा, भगवान उसको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, हमारी लड़ाई से हमारे हौसले कोई नहीं तोड़ सकता। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।